हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैकर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बताने लगे कि स्टेटस वालों को तुरंत करना होगा ये अपना ऑफलाइन करेक्शन। किन को करना होगा ऑफलाइन कलेक्शन, ये भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ पेंडिंग वालों का इस दिन से स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगा। फ्रेश और रिन्यूअल दोनों को ये काम करना होगा, ऐसा मैंने पता लगा लिया है, तो आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह करके एक बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन फील होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइए। देखिए, जुड़ने के लिए आपको अपना टेलीग्राम खोलना है। ऊपर सर्च बटन है, उस सर्च बटन में सर्च करिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। सर्च करेगा, स्पेलिंग ये है। जैसे ही सर्च करेंगे यही वाला ग्रुप आपको, ये वाला लोगो मिल जाएगा। आप इसमें आकर के जुड़ जाइए। देखिए, यहाँ पे 1.1 की सब्सक्राइबर हैं करीब, तो आप यहाँ पर आकर जरूर जुड़ जाइए। इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, ये जो कमेंट्स लिखा है ना, आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट करके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई भी आपका समस्या हो तो यहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान बताता हूँ। साथ ही साथ आप इस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो बैंक अकाउंट के द्वारा ये, और आपके उमंग ऐप के जरिए ये स्टेटस रहेगा, तो आप इसके द्वारा अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस आया है या नहीं, और कमेंट करके कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र आप जो इस्तेमाल करते हो या फिर कोई सा भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो, उसमें सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी। तो इसमें बेस्ट सरकारी सर्च करते हैं, नीचे आपको उनकी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, आप इस पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको नीचे में देखिए 3-4 आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, पेमेंट का आया क्या नहीं आया, किस्त का स्टेटस क्या वो चेक कर सकते हैं। SSC GD और ग्रुप डी वगैरह जैसे एग्जाम्स के भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग आपको ग्रुप डी ये यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ है। ये भले स्टेटस का मैंने खोल रखा है, लेकिन आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे करेक्शन वगैरह कब होगा, कैसे क्या लिंक होगी, देखिए स्कॉलरशिप कब आएगी, आप उसको कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, आप सबसे पहली बात तो यहाँ पे 4 लिंक आपको दिए गए स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए। उसके बाद आप नीचे अगर आने देखिए, यहाँ पे करेक्शन कैसे आपको करना है यूपी स्कॉलरशिप में, ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। फिर आप देखेंगे नीचे करेक्शन करने का भी लिंक आपको यहाँ पर देखिए उपलब्ध है, कि आप जब करेक्शन होगा तो करेक्शन कैसे करेंगे, सारे लिंक्स आपके उपलब्ध हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, कि पेमेंट चेक ऑन द उमंग ऐप पर PFMS के द्वारा, और पेमेंट आप चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट के द्वारा यहाँ पर से। तो ये लिंक आपको यहाँ पर दिया गया, तो आप यहाँ पर आइए, अपना पेमेंट चेक करिए, अपना स्टेटस चेक करिए। जैसे मान लीजिए ये PFMS पर अगर आपको स्टेटस चेक करना है, ये बैंक अकाउंट की जगह, तो यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपका ये डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स वगैरह भर करके यहाँ पे सबमिट कर करके यहाँ पे आप अपना जो है स्टेटस PFMS पर चेक कर सकते हैं कि बैलेंस आया या नहीं आया। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ आपको स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये स्टेटस वेरीफाई हो गया। जिनका भी स्टेटस वेरीफाई है उनको 10 जनवरी से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा, और जिनका पेंडिंग है उनको भी 10 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका भी फॉर्म वेरीफाई इधर ही कर दिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए फॉर्म एक वेरीफाई है, ये भी मुझे भेजा गया था। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी किए गए हैं। अब रिजेक्ट के पीछे का एकदम कारण जानिए क्यों। यहाँ पर देखिए बैंक ने वेरीफाई कर दिया है, मतलब इनका आधार कार्ड लिंक था और KYC भी प्रॉपर तरीके से थी, लेकिन उसके बाद में इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नॉन काउंसलिंग करके। ये देखिए, ये गलती जिला समाज कल्याण अधिकारी वाले लोगों की ही है, क्योंकि वो लोग तो कभी चेक करते नहीं हो। अपने कलीग को, जो प्राइवेट काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनको लगा देते हैं काम पे, और वो काम करते हैं और मनमानी ढंग से अपना जैसे मर्जी जो मर्जी वो करते रहते हैं ये लोग। देखिए क्या किए हैं, नॉन काउंसलिंग रीज़न लगा करके इन्होंने कर दिया। जबकि ये देखिए, आप यहाँ पर 3rd ईयर में ये पढ़ते हैं। आप बताइए 3rd ईयर वाले कहाँ से काउंसलिंग कराते हैं, क्या काउंसलिंग कराते हैं, किस बात की काउंसलिंग। जो 1st ईयर में होगा वही ना काउंसलिंग वाला डिटेल डालेगा, जो 3rd ईयर में होगा वो काउंसलिंग का डिटेल कैसे डालेगा। और क्या नॉन काउंसलिंग बोल रहे हैं आप, मतलब आपका ये है कि पिछले साल की मार्कशीट में आप मतलब रखेंगे, दुनिया से क्या मतलब है। लेकिन ये गलती है, तो आप जाकर के अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास एक एप्लीकेशन दीजिए, सही हो जाता है। वहीं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए, एक इनवैलिड कास्ट करके एक मतलब रिजेक्शन और आया, मैंने देखा इनवैलिड कास्ट। अब इनवैलिड कास्ट में मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और आपने फॉर्म पिछड़ा वर्ग में डाल दिया है, तो ये आपका इनवैलिड कास्ट का एक रीज़न हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अल्पसंख्यक हैं और आपने जिला समाज कल्याण से फॉर्म डाल दिया है, तब भी आपका एक ये रिजेक्शन का एक कारण बनता है। लेकिन बहुत सारे रिजेक्शन का और मैं कारण बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई जाति जनरल में आती है, जैसे हम मान लेते हैं बहुत सारे जायसवाल जो है वो जनरल में आते हैं, और बहुत सारे जायसवाल गुप्ता वगैरह लिख देते हैं। अब गुप्ता लिख देने से ये जनरल में आते हैं, लेकिन गुप्ता लिख देने से क्या होता है कि अब ये अपने मन से लोग, ये अधिकारी लोग समझ लेते हैं कि ये जो है मतलब OBC से बिलोंग करते हैं और फॉर्म जनरल से डाल दिया, फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे कारणों से भी जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जो उनके समझ के परे होता है, समझ नहीं पाते हैं और ज़बरदस्ती में बस अनजाने में इसको कर देते हैं ऐसे ही। तो आप जाइए, अगर आपका भी ऐसा ही प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत कर रहा है, तो आप जा करके इसको करेक्शन करवाइए, और एक एफिडेविट भी लेते जाइएगा कि मैं जनरल से ही आता हूँ। हालांकि जनरल के कोई एफिडेविट नहीं होता, लेकिन एक नोटरी पे लिखवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं बताता हूँ आगे। ये देखिए, अगर आपकी फॉर्म वेरीफाई है या फिर पेंडिंग है, तो आपकी स्कॉलरशिप 10 जनवरी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है, कुछ फॉर्मेट इस तरह से रहेंगे। बस आपको बीच का जो कंटेंट है उसको बदल देना होगा, क्योंकि कंटेंट में बीच का कंटेंट, इसलिए रीजन जो है वो बदल देना होगा। मान लीजिए इनका फॉर्म ये इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वाला है, आपका कुछ और होगा तो वो लिखना होगा यहाँ पे। बाकी सेम ऐसा ही लिखना होता है। वहीं अगर
वहीं अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखा रहा है लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर करके, तो ये कंडीशन रिन्यूअल वालों में ज़्यादा हो रही है, जो उनका फॉर्म रिन्यूअल है, यानी जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा था पिछले साल उसे उसी को रिन्यूअल कराएं तो उनमें ज़्यादा दिखा देगा। इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी तक यूनिवर्सिटी ने जो डाटा है वो भी वेरीफाई नहीं किया है फॉर्म का, तो इसलिए अभी आप 5-7 दिन वेट कर लीजिए, कम से कम एटलीस्ट दिसंबर तक तो वेट कर ही लीजिए। अगर उसके बाद भी ऐसा ही रहता है तब आपको दिक्कत, मतलब ये दिक्कत का बात हो सकता है, लेकिन अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसमें आप निश्चिंत रहें, आपका ये सही हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको एकदम संतुष्टि चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, पिछले साल की मार्कशीट लगा के अपने कॉलेज में ले जा करके जमा कर दीजिए। फिर ये सब जो ऑफलाइन आपको करेक्शन है ये वही है कि जो आप जमा करेंगे ना एप्लीकेशन वगैरह, इसी को ऑफलाइन करेक्शन बोलते हैं। मतलब ये ऑनलाइन तो नहीं हो रहा है, लेकिन करेक्शन करने के लिए आप कुछ लेटर वगैरह दे रहे हैं वो ऑफलाइन में ही आ जाता है। उसी तरह से आप बताएं ये पेंडिंग वाला है, तो पेंडिंग वाले में अगर आपका ये है केवल पेंडिंग तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर रिजेक्ट दिख गया तो दिक्कत ये है कि आप अपने कोई भी एक प्रॉपर बैंक में अकाउंट खुलवाइए, उसमें KYC करवा करके आधार कार्ड लिंक करवा दीजिए। ये 2 काम आपको करवा ही लेना होगा हर हाल में, तभी जा करके ये समस्या सावधान होगी। और जब आप करवा लेंगे ना तो उसकी कम से कम, तो इसलिए जो है बैंक वाला जो प्रॉब्लम है वो आप करवा लीजिए। आप करवा लेंगे तभी जो है जाके ये सही हो जाएगा आपका, और इसको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है इसका अपडेट पूरा होने में। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।